तो हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 2 का बैंकिंग का क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि संध्या हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन विजया बैंक एंड डिपॉजिट ₹400 पर मंथ फॉर 3 years. If she gets 16,176 on maturity, find the rate of interest given by the bank. क्वेश्चन बिल्कुल सेम है थर्ड क्वेश्चन की तरह कि इसमें मैच्योरिटी वैल्यू पहले दी हुई है, तो हम इसमें भी सेम काम करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में मंथली डिपॉजिट कितना है, दैट इज़ 400, और टाइम कितना दिया हुआ है तो 3 years है, तो 3 × 12 दैट इज़ इक्वल टू 36 मंथ्स हो जाएंगे। और नेक्स्ट इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि मैच्योरिटी वैल्यू दी हुई है, तो एम की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ इक्वल टू 16,176 है। अब यहाँ पे क्या निकालना है हमें, R%। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आपका, आप यहाँ पे देखो तो सबसे पहले आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लो इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या होगा, दैट इज़ मैच्योरिटी वैल्यू माइनस प्रिंसिपल। तो मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है 16,176 माइनस प्रिंसिपल कितना है 36 मंथ्स के लिए 400। तो 16,176 माइनस ये हो जाएगा 14400। आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 1776। अब आप इसको क्या करो कि इंटरेस्ट की जगह पे पुट कर दो। तो इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है 776 इज इक्वल टू कितना होता है P इंटू R इंटू n+1 अपॉन में 2 × 12 × 100 कितना हो जाएगा ये 1776 इक्वल टू 400 इंटू R जो कि निकालना है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 + 1 दैट इज 37 अपॉन में 2400। 400 1 टाइम्स में 6 टाइम्स है, 6 1 जा 6 6 जा, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1776 अपॉन में 6 × 37। तो ये रिड्यूस होकर आपका आ जाएगा, R की वैल्यू आ जाएगी आपकी दैट इज इक्वल टू 8%। आप कैलकुलेट कर लेना। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि अ मैन डिपॉजिट ₹600 पर मंथ in a bank for 12 months under the recurring deposit scheme. What will be the maturity value of his deposit if the rate of interest is 8% per annum and interest is calculated at the end of every month? ये और भी सिंपल क्वेश्चन है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी ऑलरेडी सारी चीज़ें दी हैं, सिर्फ मैच्योरिटी वैल्यू आस्क किया है। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 600 पर मंथ सबमिट कर रहा है। नंबर ऑफ एन कितना है, नंबर ऑफ मंथ दैट इज 12। रेट कितना है दैट इज इक्वल टू 8%। तो प्रिंस यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे मैच्योरिटी वैल्यू। तो मैच्योरिटी वैल्यू कितना होगा n × p प्लस इंटरेस्ट। तो n × p की जगह पे क्या लिखेंगे 600 × 12 प्लस इंटरेस्ट क्या हो जाएगा p × r × n+1 अपॉन में डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 2400 भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो। कितना हो जाएगा 7200 प्लस 600 इंटू रेट दैट इज 8% इंटू n12 इंटू n+1 दैट इज 13 होल अपॉन में 2400। 6 1 जा 6 4 जा 24, 4 1 जा 4 3 जा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 3 8 जा 24, तो 7200 प्लस 8 3 जा 24 इंटू 13 दैट इज 312। कितना आ गया 7512। मैच्योरिटी वैल्यू पे यही वैल्यू उससे रिसीव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। Anil deposits
₹300 per month in a recurring deposit account for 2 years. If the rate of interest is 10% per year, calculate the amount that Anil will receive at the end of 2 years at the time of maturity. यहाँ पर कंडीशन ये है कि डिपॉजिट करता है 300 पर मंथ 2 साल के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर ईयर है. तो यहाँ पे बस यही है. तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6. छोटा सा है, हो जाएगा. पी की वैल्यू कितनी है? दैट इज इक्वल टू 300 और एन कितना है? एन इज इक्वल टू 2 ईयर. तो 2 ईयर का मतलब कितना हो गया? 2 × 12 दैट इज इक्वल टू 24 मंथ. और क्या है इसके अंदर? रेट कितना है? दैट इज इक्वल टू 10%. तो हमें मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है. तो मैच्योरिटी वैल्यू के लिए डायरेक्ट लिख देते हैं P × N. ओके, P × N प्लस P × R × N +1 अपॉन में 2400. कैलकुलेट करो आप डायरेक्टली इसको. 300 × 24 प्लस 300 इंटू दैट इज 10% इंटू 24 × 25 अपॉन में 2400. 00 से 00, 3 1 जा 3 8 जा 8 1 जा 8 3 जा. कितना आ गया? 7200 प्लस ये रिड्यूस करके कितना आया? 25 × 3 × 10 दैट इज इक्वल टू 750. तो कितना आ गया एडअप होके? 7950. दिस विल बी द वैल्यू ही विल रिसीव एट मैच्योरिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? इन क्वेश्चन नंबर 7 what it is asking कि Sudhir opened a recurring deposit account with a bank for 1.5 years. If the rate of interest is 10% and the bank pays 1554 on maturity, find how much did Sudhir deposit. इसमें भी देखो n की वैल्यू भी दी हुई है, 10% भी दिया हुआ है और मैच्योरिटी वैल्यू भी दी है. p की वैल्यू नहीं है. प्रिंसिपल आपको कैलकुलेट करना है फॉर पर मंथ. तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं? सबसे पहले आप यहाँ पे ले लो कि मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है 1554. नेक्स्ट इसके अलावा क्या गिवन है आपको? इसके अलावा रेट गिवन है दैट इज इक्वल टू 10%. इसके अलावा जो टाइम है दैट इज इक्वल टू 1/2 ईयर. तो n कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 18 मंथ. हमें पता है कि 1.5 ईयर 18 मंथ के इक्वल होता है. और प्रिंसिपल को आप नहीं है तो आप p ही रहने दो. p हमें फाइंड करना है. तो यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू का जो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा रहे हैं दैट इज P × N प्लस P × R × N+1 अपॉन में 2400. 1554 इक्वल टू P × 18 प्लस P × 10 × 18 × 19 अपॉन में 2400. कितना आ जाएगा? 18p प्लस 0 से 0 कैंसिल, 6 3 जा 6 4 जा. कितना आ जाएगा ये? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 57p/40 इक्वल टू 1554. अब यहाँ पे आप देखो एलसीएम लेके तो 18 4 जा 720p प्लस 57p/40 इक्वल टू 1554. तो यहाँ पे आप फर्दर इसको करोगे सॉल्व. कितना आ जाएगा? 1554 × 40 इक्वल टू 77777p. 777 जा 2 टाइम्स 40 × 2 कितना आ जाएगा? 80. तो मंथली डिपॉजिट कितना था? दैट वाज इक्वल टू 80 rupees. This is your answer. Further question we will do in the next video.